आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, इससे पहले हमने जो पढ़ा था कि हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन कौन सी फील्ड्स में वर्क करता है, क्या क्या एप्लीकेशंस हैं इसके एआई के, वो हमने जाना था। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ नॉट अ न्यू वर्ड एंड नॉट अ न्यू टेक्नोलॉजी फॉर रिसर्चर्स। दिस टेक्नोलॉजी इज़ मच ओल्डर देन you would imagine. Even there are the myths of mechanical man in ancient Greek and Egyptian myths. ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई न्यू वर्ड नहीं है आज की डेट में, ये बहुत पुराना वर्ड है। हम इसके बारे में बहुत टाइम से जानते हैं, हमारे रिसर्चर्स ने इस पर काफ़ी सारी रिसर्च की हुई है। और इससे पहले मतलब कि हम किसी वर्ड इमेजिन कर रहे हैं इसको, उससे पहले भी हमारे ग्रीक्स ने भी, वहाँ पर भी मिथ मतलब ऐसे चला आ रहा है पहले से। मिथ मतलब कह सकते हैं अफवाह चली आ रही है। ठीक है, कि मैकेनिकल मैन हुए थे पहले। आप लोगों ने अगर सुना हो ट्रोजन हॉर्स के बारे में। ट्रोजन हॉर्स एक मैकेनिकल हॉर्स था जिसके अंदर काफ़ी सारे सोल्जर्स को बैठाकर जो रोमन्स थे वो अपने राइवल किंग को गिफ्ट कर देते थे ताकि वो वहाँ पर जाके चोरी कर सकें, उनके लिए वो डोर्स ओपन कर सकें। ठीक है, तो मैकेनिकल मैन भी होते थे, रोबोट्स कह सकते हैं पहले एंशिएंट में, ग्रीक में। और इजिप्शियन में मिथ इस तरह की है, इजिप्शियन में भी, कि जैसे मम्मीज़ वगैरह हैं तो वहाँ पर भी कुछ रोबोट्स थे। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ मतलब माइलस्टोन है जो अचीव किए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जब से ये स्टार्टिंग हुई है। तो मैच्योरेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कब से मैच्योरिटी हुई है, मतलब स्टार्टिंग कब से हुई है। ठीक है, तो जो पीरियड था मैच्योरेशन का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो था 1943 से लेकर 1952 तक। ठीक है, ये हमारा मैच्योरेशन पीरियड होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। ईयर 1943 में क्या था, द फर्स्ट वर्क विच इज़ नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज एआई वाज डन बाय वेरन मैकुलच एंड वॉल्टर पिट्स इन 1943। दे प्रपोज्ड अ मॉडल ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स। तो आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स का एक मॉडल उन्होंने प्रपोज किया था 1943 में। दो साइंटिस्ट थे, वेरन मैकुलच एंड वॉल्टर पिट्स। ठीक है, इसके बाद ईयर 1949 में डोनाल्ड हब ने डेमोन्स्ट्रेट किया था एक और रूल। इसके उन्होंने क्या किया था, डोनाल्ड हब डेमोन्स्ट्रेटेड एन अपडेटिंग रूल फॉर मॉडिफाइंग द कनेक्शन स्ट्रेंथ बिटवीन न्यूरॉन्स। हिज रूल इज़ नाउ कॉल्ड हेबियन लर्निंग। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, जो 1943 में जो न्यूरॉन्स बनाए गए थे, मॉडल बना था न्यूरॉन्स का, उसके बीच में कनेक्शंस इन्होंने एस्टेब्लिश किया था। ठीक है, डोनाल्ड हब ने। तो इनके रूल को क्या कहा जाता है, हेबियन लर्निंग। फिर ईयर 1950 में द एलन ट्यूरिंग, हु वॉज एन इंग्लिश मैथमेटिशियन एंड pioneered मशीन लर्निंग इन 1950, एलन ट्यूरिंग publishes computing machinery and intelligence in which he proposed a test. The test can check the machine's ability to exhibit इंटेलिजेंट बिहेवियर इक्विवेलेंट टू ह्यूमन इंटेलिजेंस कॉल्ड अ ट्यूरिंग टेस्ट। तो ट्यूरिंग टेस्ट के बारे में हमने इससे पहले जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें भी हमने पढ़ लिया था कि ट्यूरिंग टेस्ट किस तरह से होता है। एक रोबोट या फिर एक कंप्यूटर जो एज अ प्रिटेंड करता है कि वो ह्यूमन है। ठीक है, कि ह्यूमन ही आंसर कर रहा है, तो ट्यूरिंग टेस्ट से वो चेक किया जाता है। तो एलन ट्यूरिंग ने वो टेस्ट 1950 में परफॉर्म किया था। उसके बाद इन्होंने पब्लिश किया था इसके रिसर्च को, और फिर यहाँ पर ट्यूरिंग टेस्ट इसका यूज़ होने लगा। फिर द बर्थ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कब से हुई स्टार्ट, जो एक्चुअल हम कह सकते हैं, ये तो मैच्योरेशन हुआ था, स्टार्टिंग कहाँ से हो गई थी। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, पर जो एक्चुअल बर्थ कह सकते हैं, यहाँ तक तो सब ने अपनी थ्योरीज दी और वो एक्चुअल में कुछ भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस तरह से नहीं बिल्ड कर पाए थे। पर जो एक्चुअल बर्थ हुई वो थी 1952 से लेकर 1956 का पीरियड। ठीक है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक्चुअल में एआई अपना वर्क करने लगा था। और इसके लिए ईयर 1955, ठीक है, एन एलन नेवेल एंड हर्बर्ट सिमन क्रिएटेड द फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम विच वाज नेम्ड एज लॉजिक थ्योरिसिस्ट। तो इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर फर्स्ट प्रोग्राम अपना डिज़ाइन किया था 1955 में, एलन नेवेल ने एंड हर्बर्ट सिमन ने। ठीक है, इन्होंने लॉजिक थ्योरिसिस्ट प्रोग्राम एक डिज़ाइन किया, उसके बाद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तब से ही मतलब बर्थ मानी जाती है एक्चुअल में। ये हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डायग्राम है, हिस्ट्री पूरी। आप चाहो तो इसको अपने नोट्स में बना सकते हो प्रॉपरली। इवोल्यूशन ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स 1943, 1950 में ट्यूरिंग मशीन आया।
फिर 1956 में बर्थ ऑफ एआई, डार्टमouth कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट चैटबॉट एलिजा बना था 1966 में। 1972 में फर्स्ट इंटेलिजेंस रोबोट वेबॉट बना। फिर फर्स्ट एआई विंटर आया, एक्सपर्ट सिस्टम आया। फिर सेकंड एआई विंटर, IBM डीप ब्लू, फर्स्ट कंप्यूटर टू बीट अ वर्ल्ड चेस चैम्पियन 1997। 2002 एआई इन होम रोम्बा। फिर 2011 में IBM वॉटसन विंस आ क्विज शो। 2012 में, ये 2011 में था। फिर 2012 में गूगल नाउ आ गया। 2014 चैटबॉट आ गए। 2015 में अमेजन इको। ठीक है, तो ये हमारा एक डायग्राम है जो आप बना सकते हो अपने। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है जो सेकंड है। तो सेकंड हमारा है ईयर 1956, द फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। द वर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फर्स्ट एडॉप्टेड बाय अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट जॉन मैकार्थी एट द डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस फॉर द फर्स्ट टाइम, एआई कॉइंड एज एन एकेडमिक फील्ड। तो यहाँ पर क्या हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ एकेडमिक फील्ड हमारा यूज़ होने लगा। और ये डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस में जाके इन्होंने यूज़ किया था वर्ड। ठीक है, अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जॉन मैकार्थी, इन्होंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया था इसको। तब से फिर इसको ज़्यादा यूज़ होने लगा, एज अ एआई हम इसको यूज़ करने लगे, मतलब वर्ड जो था। और उस समय हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेजेस सच एज फोर्ट्रॉन, LISP और कोबोल ये भी इन्वेंट हुए थे हमारे। तो कह सकते हैं कि वो हमारा एक हाई टाइम था। फिर आया गोल्डन ईयर्स, अर्ली एंथुसियाज्म। ठीक है, 1956 से लेके 1974 ये टाइम पीरियड था अर्ली एंथुसियाज्म का, गोल्डन ईयर्स कह सकते हैं एआई के। ईयर 1966, द रिसर्चर्स एम्फेसाइज developing algorithms which can solve mathematical problems. Joseph Weizenbaum created the first chatbot in 1966 which was named as Eliza. तो जोसेफ विजनबॉम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक एलिजा करके चैटबॉट बनाया था। चैटबॉट क्या होते हैं, जैसे आप काफ़ी सारी बैंकिंग वेबसाइट्स पे आप देखते होंगे तो वहाँ पे एक प्री डिफाइंड मैसेजेस के साथ में लाइक हेल्प का होता है, तो हम वहाँ पर उनको हेल्प में जाके, या फिर आप फ़ोन पे का देख लेते हैं, फ़ोन पे का कस्टमर केयर है, तो पहले कांटेक्ट करने के लिए वहाँ पे आपके क्वेरीज़ वो ली जाती हैं। ठीक है, तो क्वेरीज़ लेने के बाद में वहाँ पर वो आपको एक पर्टिकुलर आपसे बात करेगा क्या प्रॉब्लम है, और फिर उसके अकॉर्डिंग वो उनका प्री डिफाइंड सॉल्यूशंस होते हैं वो आपको पहले ऑफर करेगा। ठीक है, आज की डेट में चैट बॉट्स पे काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया जा रहा है। लाइक एयरटेल एक कंपनी है जो टेलीकॉम में है हमारी, इसने अपना जितना भी कस्टमर सपोर्ट है वो अब बहुत रिड्यूस कर दिया है, और सभी कस्टमर्स को एयरटेल ऐप के थ्रू ही वो सपोर्ट करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो आप वहाँ पे डायग्नोस कीजिए खुद से और कंप्लेन कर सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने एलिजा बनाया था 1966 में। फिर ईयर 1972 द फर्स्ट इंटेलिजेंट ह्यूमनॉइड रोबोट वाज बिल्ट इन जापान विच वाज नेम्ड एज वबॉट। ठीक है, 1972 में फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट बना था, ह्यूमन जैसा, ह्यूमन के जैसा दिखने वाला। ठीक है, उसको नाम दिया था वबॉट। फिर आया फर्स्ट एआई विंटर 1974 से लेकर 1980 तक की ड्यूरेशन, इसको बोलते हैं हम फर्स्ट एआई विंटर। क्यों बोलते हैं, क्योंकि एआई विंटर मतलब एकदम ठंडा। ठीक है, तो इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इतना वर्क नहीं हो पाया था जितना उन्होंने सोचा था, क्योंकि इसकी वजह ये भी थी कि जो फंडिंग थी वो बंद हो गई थी गवर्नमेंट की तरफ से, और फिर उस समय रिसर्चर्स को इतना ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे। तो ड्यूरेशन बिटवीन ईयर्स 1974 to 1980 was the first AI winter duration. AI winter refers to the time period where computer scientists dealt with a severe shortage of funding from government for AI researches. देखो यहाँ पर यही बताया इन्होंने कि उस समय इनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी, क्योंकि शॉर्टेज हो गई थी फंडिंग की, गवर्नमेंट की तरफ से उनको हेल्प नहीं मिल रही थी, तो साइंटिस्ट रिसर्च नहीं कर पाए थे, क्योंकि साइंटिस्ट को भी फंडिंग की ज़रूरत होती है अपने रिसर्च को आगे प्रोसीड करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होने लगी जिस वजह से वो रिसर्च कंप्लीट नहीं हो पाई थी उस टाइम पर। फिर ड्यूरिंग एआई विंटर्स एंड इंटरेस्ट ऑफ पब्लिसिटी ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज डिक्रीज। जब एआई विंटर आया तो फिर लोगों में इंटरेस्ट भी कम हो गया, क्योंकि अब लोगों को इतनी ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ भी अपडेट नहीं मिल पाती थी, ना ही कहीं पे कोई टॉपिक होता था, ना कोई कॉन्फ्रेंस होती थी इस तरह की, तो वो फिर इन सब चीज़ों से
कट गए थे। इसके बाद आया ए बूम ऑफ एआई, ठीक है, 1980 से 1987, ये वाला पीरियड था बूम। आफ्टर एआई विंटर ड्यूरेशन, एआई came back with expert system. Expert system were program that emulate the decision making ability of a human expert. तो 1980s में जब एआई का विंटर ख़त्म हो गया, उसके बाद में फिर एक्सपर्ट सिस्टम आया एआई में। तो इसका क्या था कि जो डिसीजन मेकिंग है ह्यूमन की, वो एकदम से यहाँ पर इन्होंने कैप्चर कर ली थी। लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ प्रोग्राम्स इस तरह से बन गए थे कि वो उसके हेल्प से हम कोई भी हमें लॉजिकली या फिर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती थी तो हम उसका सॉल्यूशन बहुत ईजिली गैदर कर सकते थे, ठीक है, ह्यूमन एक्सपर्ट के बिना हेल्प लिए। फिर इन द ईयर 1980s द फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज हेल्ड एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर क्या हुआ, 1980s में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये हेल्ड हुई। इसके बाद इन्होंने यहाँ पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था उसके बारे में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारे लेक्चर्स हुए, काफ़ी सारे पब्लिसिटी हुई। तो यहाँ पर नई नई रिसर्च के लिए फिर इन्होंने एनकरेज होने लगे थे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि फंडिंग होने लगी थी। फिर इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आएगा हमारा द सेकेंड एआई विंटर, ठीक है। तो इसके बाद भी एक एआई विंटर और आया था। क्यों? क्योंकि द ड्यूरेशन बिटवीन द ईयर 1987 to 1993 वॉज द सेकेंड एआई विंटर ड्यूरेशन। यहाँ पर सेकेंड एआई विंटर आया था। अगेन इन्वेस्टर्स और गवर्नमेंट ने फिर स्टॉप कर दी थी फंडिंग, क्योंकि कुछ टाइम तक तो जब एक्सपर्ट सिस्टम आने के बाद से हमारा एआई सिस्टम तो बहुत अच्छा वर्क करने लगा। हर लोगों ने, जितने भी लोग थे, उन्होंने अब इसको अप्रिशिएट किया और उसके बाद इसका काफ़ी ज़्यादा कॉमर्शलाइजेशन होने लगा था, ठीक है, एज अ ओपिनियन लेने के लिए। पर उसके बाद में फिर कुछ टाइम के बाद कुछ नई रिसर्च नहीं हो पाई, तो फिर नेक्स्ट एआई विंटर आ गया था। तो उसके डिटेल हम कल नेक्स्ट वीडियो में अपने पढ़ लेंगे, ठीक है।